नमस्कार, मैं तीर्थ बोल रही हूँ। साधिका अनामिका एक अनुभव की वास्तविकता समझना चाहती थी। उसने विस्तार से अपने अनुभव बताए। उसने कहा, मुझे साधना करते हुए कुछ समय बीत गया था। मेरी सूक्ष्म इंद्रियां सक्रिय हो चुकी थीं। उस काल में अनेक रुदन करना भरी अभिव्यक्ति मुझे सुनाई पड़ने लगी थी। मेरी अनुभूति हुई कि कोई धीमा धीमा रुदन है। वह यह व्यक्त कर रहा है कि मुझे गर्म पानी में डालकर खौलाया गया है। मेरी मृत्यु हो रही है। मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि यह रुदन मुझे तभी अनुभव में आता है जब मैं सिल्क की साड़ी पहनती हूँ। बाद में सिल्क बनाने वाले कोकून की आकृति भी उभरती थी। अब मैं समझ पा रही थी कि यह सिल्क के कोकून से बने धागों से आ रहा करना रुदन था। मैं आश्चर्यचकित थी, परंतु समझ पा रही थी कि प्रत्येक जीव की अपनी अपनी अभिव्यक्ति होती है। वह स्पंदित होती रहती है। हमारी स्थूल इंद्रियां उसे पकड़ नहीं पाती हैं। मैंने कहा, तुमने ठीक समझा। हमारी स्थूल इंद्रियां अति सूक्ष्म स्पंदन नहीं पकड़ पाती हैं, क्योंकि ये अशुद्ध अवस्था में रहती हैं। ध्यान, साधना, तपस्या इत्यादि करने से शुद्ध अवस्था प्राप्त होने पर अशुद्धियां भस्म होने लगती हैं। तप की प्रचंड अग्नि हमारे अंदर स्थित तमोगुणी अशुद्धियों को भस्म कर देती हैं। परिमार्जित सूक्ष्म इंद्रियां सूक्ष्म रूप से प्रसारित स्पंदन पकड़ पाती हैं। सूक्ष्म इंद्रियां उस साल में बहुत ही संवेदनशील हो जाती हैं। अतः यह अनुभूति आ सकती है। इससे मिलते जुलते कई अनुभव भी आ सकते हैं। अनामिका बोल उठी, मैंने इस अनुभूति के बाद सिल्क धारण करना ही छोड़ दिया, क्योंकि उन निरीह कुकूनों का कष्ट याद आता था। अनामिका ने पुनः एक और इससे मिलते जुलते अनुभव सुनाए, क्योंकि उसका मन पीड़ा से भरा हुआ था। उसने बताया कि वह ध्यान में बैठी हुई थी। तभी एक आकृति दिखाई पड़ी। वह गाय के बछड़े की थी। वह सफ़ेद और काला चितकबरा बछड़ा था। ध्वनि प्रतिध्वनि सुनाई पड़ी, सब लोग मेरा दूध पी जाते हैं, मुझे नहीं मिलता है। अनामिका पुनः दोहराते हुए बोली, बाद में मुझे लगा कि ध्यान में ध्वनित स्पंदन सच ही तो हैं। बछड़े के ही विचार हैं जो मैंने अनुभव किए। मेरा मन पीड़ा से भर गया। सभी उस छोटे से बछड़े का ही आहार छीन लेते हैं। आप कुछ कहें। मैंने कहा, मैं उपरोक्त कई बातों को ही दोहराऊंगी। परिमार्जित सूक्ष्म इंद्रियां सूक्ष्म स्पंदन पकड़ती हैं, जो अनुभूति के रूप में हमारे चित्त पर उभरते हैं। दूध हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, परंतु इसके पीछे बछड़े की व्यथा की श्रृंखला है। आधा पेट बछड़े को भोजन मिलता है। यही हमारा जीवन है और यही हमारी व्यवस्था है। ठीक है, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।